पुत्रदा एकादशी। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्र देने वाली होने के कारण पुत्रदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत रखना चाहिए। रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास ही सोने का विधान है। अगले दिन वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देकर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इस व्रत को रखने वाले निसंतान व्यक्ति को पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होती है। कामदा एकादशी की कथा समाप्त होने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में वही सब प्रश्न किए। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र युधिष्ठिर, श्रवण शुक्ला एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। मैं इसके बारे में एक प्राचीन कथा तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने और सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नगरी में महिजित नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसका बहुत बड़ा राज्य था, परंतु कोई पुत्र न होने के कारण राजा महिजित को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक दान पुण्य यज्ञ हवन आदि उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती हुई देखकर राजा ने अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर कहने लगा, हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया है। मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ कोई धन भी नहीं है, और ना ही मैंने किसी देव मंदिर और ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने कभी नहीं ली, और ना ही प्रजा पे कभी मैंने अन्यायपूर्ण कोई कर लगाया है। मैं प्रजा का पुत्र के समान पालन करता हूँ तथा ब्राह्मणों और सन्यासियों को भरपूर दान देता हूँ। यद्यपि न्याय की रक्षा के लिए मैंने अपराधियों को दंड दिया है, परंतु कभी किसी से घृणा नहीं की। सबको समान माना है। सज्जनों की पूजा करता रहा हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं हैं। मैं इस कारण अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजित की इस समस्या के निवारण हेतु प्रजा के प्रतिनिधि और मंत्रीगण वन में जाकर बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों के दर्शन करते हुए किसी विद्वान तपस्वी की तलाश में लग गए। एक आश्रम में उन्होंने अत्यंत बूढ़े, धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश ऋषि को देखा। लोमश ऋषि की आयु इतनी लंबी थी कि एक कल्प व्यतीत होने पर उनका एक रोम गिरता था। सबने जाकर लोमश ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। उन्हें देखकर ऋषि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? आप मुझे अपनी समस्या बताइए, मैं निसंदेह ही उसका निवारण करूंगा। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग कहने लगे, हे महर्षि, यद्यपि आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी ज्यादा सामर्थ्य रखते हैं, परंतु फिर भी हम अपनी व्यथा आपसे कहते हैं। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन है। हम लोग उसकी प्रजा हैं। अपने राजा के दुख से हम भी दुखी हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का कोई उपाय बताएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि लोमश ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद कर लिए और राजा के पिछले जन्म का वृत्तांत ज्ञात कर लिया। लोमश ऋषि ने स्नेह युक्त वाणी में कहा, हे महाअनुभवो, आपका राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए हैं। वह एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार करने के लिए जाया करता था।
एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन वह 2 दिन से भूखा प्यासा था। एक जलाशय से जल पीने के लिए गया। उस स्थान पर एक गाय पानी पी रही थी। राजा उस प्यासी गाय को हटाकर स्वयं पानी पीने लगा। इसी पाप के कारण राजा को निपुत्र होने का दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन व्रत रखने के कारण वह राजा बना और प्यासी गाय को जल पीते से हटाने के कारण पुत्रहीन होने का दुख भोग रहा है। सब लोगों ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, राजा के इस दुख का कोई तो उपाय होगा। लोमश मुनि ने उत्तर दिया, श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्रा एकादशी का व्रत और रात्रि का जागरण करें तो पूर्व जन्म का यह पाप नष्ट हो जाएगा और राजा को अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि से उपाय जानने के बाद सभी व्यक्ति नगर को वापस लौट आए। जब श्रवण शुक्ला एकादशी आई तो सबने मिलकर ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस श्रवण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। अतः संतान के सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पाप से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय।